Yes, good morning, students. Yesterday we have discussed democracy in Bangladesh. Yes, today we will discuss the monarchy and democracy in Nepal. Nepal was also a Hindu kingdom and there was a constitution monarchy for many years. कि बहुत साल तक नेपाल भी जो एक हिंदू किंगडम रहा और उसमें monarchy जो है constitution monarchy बहुत सालों तक रही. But throughout this period, political parties and the common peoples of Nepal have wanted to more responsive system of government. कि वहाँ के लोग जो थे वो ये नहीं चाहते थे monarchy, वो एक ऐसा system चाहते थे that is the responsible to the peoples, and they wanted the responsive system of government. But the king, with the help of army, जो वहाँ का राजा था उसने with the help of the army retained full control over the government and restricted the expansion of the democracy in Nepal. कि वहाँ का जो राजा था उसने बिल्कुल ही नेपाल का जो किंग था उसने आर्मी के साथ मिलकर जो है फुल कंट्रोल कर रखा था गवर्नमेंट के ऊपर एंड रेस्ट्रिक्टेड कर रखा था रेस्ट्रिक्शन कर रखी थी कि वहाँ पर जो है एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो पाए इन द नेपाल. द किंग एक्सेप्टेड the demand for a new democratic constitution in 1990. फिर किंग ने जो था उसमें एक्सेप्ट करा है डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 में. मोस्टली जितनी भी हमारी जो ये साउथ एशियाज की कंट्री थी दे ऑल दीज कंट्रीज वांटेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. And because they knew very well that the democratic system of government is a very responsible government and that is the government of the people. And during the 19th, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. फिर उसके बाद जो है जब राजा जो था उसने ये जो है उनकी डिमांड्स को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को उसने डिमांड्स को जो है एक्सेप्ट करा और इसके बाद जो है डेमोक्रेटिक जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए थी वहाँ पर शॉर्ट पीरियड्स एंड बट वहाँ पर क्या था 19 में जो माओइस्ट थे और फिर नेपाल थे वो जो थे मोस्टली जो है किसमें जो है उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है स्थापित कर लिया था इन मैनी पार्ट ऑफ द नेपाल कि नेपाल के बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर लिया था. एंड दे बिलीव्ड इन द आर्म इन सक्शंस मीन्स होता है कि वो किस में बिलीव करते थे आर्म्स रेबलियन आर्म्स रिवोल्ट. दे बिलीव इन द आर्म्स रिवोल्ट एंड दे वर अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलिट. Elites means होते हैं कि some group of people, superior peoples, they are superior in ability and the quality the rest of the society. कुछ एक जो है ये माना जाता है कि ये जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा एबिलिटी है इनमें क्वालिटी ज़्यादा है सुपीरियर है बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए. इसके कौन अगेंस्ट थे जो माओइस्ट थे वो इसके अगेंस्ट थे. Yes, this led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the. इसी की वजह से जो था इनमें जो था आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ लड़ाई हुई जिसमें Maoist guerrillas and the armed forces of the kings में इनमें जो आपस में झगड़ा था और वो ये नहीं चाहते थे वो मोस्टली जो Maoist हैं वो बिलीव करते थे रेबलियंस में रिवोल्ट में और इसकी वजह से जो है इन 2002 द किंग अबॉलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट एंड दस एंडेड द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्टेड इन नेपाल. कि 2002 में जो था किंग था उसने जो है अबॉलिश कर दिया क्या कर दिया पार्लियामेंट एंड आल्सो द डिसमिस द गवर्नमेंट एंड thus ending even the limited democracy. जो limited democracy भी उसका भी end हो गया that existed in the Nepal. And in April 2006 उसके बाद there were a lot of protests. There were pro-democracy protest and there was a massive and countrywide protest हुआ वहाँ पर in 2006 में और इसके वजह से जो था
the king was forced to restore the House of Representatives and has been dissolved in April 2002. तो इसकी वजह से 2002 में जो किंग था that abolished the parliament and the गवर्नमेंट दैट डिसमेंट, उसकी वजह से जो ये रिवॉल्ट हो रहे थे, जो स्ट्रगल हो गए थे, उसकी वजह से राजा को जो था, किंग जो था, उसको दोबारा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिस्टोर करना पड़ा, दोबारा से परमिशन देनी पड़ी, और दैट वाज डिसॉल्व्ड इन 2002, जिसको कि 2002 में डिसॉल्व किया था, उसको दोबारा से उसको करना पड़ा. एंड द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड. वहाँ पर फिर देयर वाज अ नो violence, there was a non-violent movement that was led by seven party alliance, SPA, 7 party alliance, Maoist and the social activities, कि इनके द्वारा जो था फिर ये हुआ. but there was not a complete democracy in नेपाल. तब भी वहाँ पर कोई भी complete democracy जो है वहाँ पर नहीं थी, और इसमें जो है मोस्टली जो है फॉर्मेशन ऑफ वहाँ पर जो है कंट्री किसकी तरफ मूव टुवर्ड्स कर रही थी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल. फिर उन्होंने इसकी तरफ जो मूव करा कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया जाए, दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, कि जो नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखेगी. एंड इसके लिए जो है नॉमिनल मोनार्की इज नेसेसरी बट इन नेपाल टू रिटेन द लिंक विद द पास्ट, कि वहाँ के लोगों को ये लगता था कि जो पास्ट से शुरू से ही जो है नेपाल इज कंट्रोल बाय किंग, नेपाल को कंट्रोल किया गया था किसके द्वारा, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द किंग. एंड दैट इज द रीजन सम सेक्शन इन नेपाल still think that a nominal monarchy is necessary for Nepal, कि nominal necessary, that is very necessary for Nepal, and some sect in Nepal still think that nominal and to retain the link with the past. So there was a link to retain the link, कि link जो है वो किसके साथ बना रहे, with the past, कि with the past के साथ जो link बना है. The Maoist group have agreed to suspend armed struggles, that was the reason the Maoist groups जो थे उन्होंने have agreed to dismiss, agreed to suspend the armed struggle, and but they want the constitutions. वो किस तरह के constitution चाहते थे, but they want the constitution to include the radical programs of social and economic restructuring, कि उसको दोबारा से restructuring सोशल एंड इकोनॉमिक्स जो है वो रेडिकल उसमें बिलीव करते थे. मॉइस वो इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहते थे. एंड ऑल द पार्टीज इन एसपीए मे नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम, एंड मोस्टली द पार्टीज ऑफ एसपीए विल नॉट बी एग्रीज, all the parties may not be agree with this program, and the Maoists and some other political groups are also deeply suspicious. Suspicious means उनको भी संदेह था of all Indian government and in its role in the future of Nepal, कि उनको ये लगता था कि ये जो है इंडिया का रोल के लिए उनको सस्पिशियस थे कि जो है फ्यूचर में उनको नेपाल के फ्यूचर के लिए द रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो उनको फिर भी वो डीपली दीज ग्रुप्स और द मॉइस्ट एंड अदर ग्रुप्स वर सस्पिशियस. उनको संदेह था कि इंडिया जो है इसमें इंटरवेन जो है वो इंटरफेरेंस जो है करेगी, इसलिए वहाँ पर कम्प्लीटली जो था वो डेमोक्रेसी सिस्टम जो है स्थापित नहीं हो पाया. लेकिन वहाँ पर फिर भी जो है नेपाल में मोस्टली जो है उसके बाद जो है उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन की एंड देन मेक द दैट विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेपाल. एंड थैंक यू.